हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था एसडी यादव बुक से। तो आप लोगों को एसडी यादव बुक सोल्यूशन करवाया जा रहा है, जो हमारा चैप्टर सॉल्व किया जा रहा है उसका दूसरा दिन है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। उस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले 16वां प्रश्न है, 25,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए गए। तदनुसार 3 वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया। पहला विकल्प 28,119, दूसरा 29,118, तीसरा 28,129, चौथा 28,117। तो जब दरें अलग अलग हो तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन कितना है 25,000। अमाउंट हमें चाहिए तो 100 में प्रथम वर्ष के लिए 3 बटे कितना हो जाएगा 103 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष में 4% हो रहा है 104 हो जाएगा 100 में 4 बढ़ेगा 104 बटे 100। तीसरे वर्ष के लिए 5% तो 5 बटे कितना हो जाएगा 105 बटे 100। 3 जीरो काटेंगे 1 1 2 1 3 कट जाएगा। अब हम लोग इसे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 कितना आ गया 2 आ गया। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 कितना हो गया 52। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 को हम लोग 52 से काटेंगे 4 का नाम 4, 4 3 12 कितना आ गया 13। तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे कितना हो जाएगा 103 गुणे 13 गुणे 21। हम लोग अब 21 का 103 में गुणा कराएंगे 21 3 63 की 3 कैरी 6 21 शून्य में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 21 का नाम 21 63 हो गया गुणे 13 करेंगे 13 3 39 की 9 कैरी 3 तिरछंग 78 78 3 81 की 1 कैरी 8 13 का नाम 13 8 21 की 1 कैरी 2 13 2 26 2 28 कितना हो गया 28,119 रुपए, यानी प्रथम विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपए तथा 832 रुपए तदनुसार वह मूल धनराशि है। तो मैं यहाँ पर मूल धनराशि निकालनी। तो यहाँ पर सीआई दे रखा है जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 832 रुपए और साधारण ब्याज 3 वर्ष का दिए हैं 1200 रुपए, यानी 3 बराबर 1200 तो 2 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 800 रुपए। तो बराबर वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपए, कितना आ जाएगा 800 रुपए। तो अगर बात किया जाए तो प्रथम वर्ष के लिए कितना था, अगर 1 साल के लिए 400, दूसरे साल के लिए 400, तो कितने बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर 32 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने हो रही 400 पे, यानी दूसरे वर्ष में लगेगा कितने ब्याज पे ब्याज, तो 32 बटे 400 गुणे 100, 2 जीरो काट देंगे 4 32, यानी दर कितनी आ जाएगी दर बराबर 8%। दर 8% आ गई, दर 8% आ गई तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो दर 8% आ गई तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8 का नाम 8, यानी 8 बराबर कितना है 400 की, तो 2 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 बराबर 400 का, तो 8 45, 1 बराबर किसके हो गया 50, 100 बराबर निकालेंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ा तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 5000, यानी चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान ले हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एंड रेशियो और अमाउंट में रेशियो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 100 में 5 बढ़ाएंगे 105, 20 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 कितना हो गया 20 21। तो हम लोग इसका अगर 2 वर्ष का दिए तो हम लोग इसी के वर्ग करके हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 2 वर्ष का दिए तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 5% को वार्षिक है तो निकालेंगे हम लोग 5%, 400 को 5% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 20 का हम लोग 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 20 20 40,
40 से 41 कितना हो जाएगा? तो हमें तो यहाँ पर दे रखा है दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में 421, तो दूसरे वर्ष में कितना है? 20 एक 21, 21 बराबर कितना हो जाएगा? 420। हम लोग काटेंगे 21 का नाम 21, 21 दूनी 42, एक बराबर किसके आ गया? 20 के आ गया, एक बराबर आ गया 20 के, तो हमें निकालना क्या है? 400। प्रिंसिपल कितना था? 400, तो 400 के बराबर कितना आ जाएगा? 400 बराबर 400 निकालना, सीधा 20 से गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 3 जीरो बढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा? तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 8000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न है, 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हमें 5000 रुपए पर निकालना है 3 वर्ष पर, तो इसके कई मेथड लगाने के। पहला, अगर आप लोग यहाँ पर 5000 को ट्री मेथड से लगा रहे हो, 5000 पर पहले साल के लिए 10% है तो कितना हो जाएगा? 500, दूसरे पर 500, फिर दूसरे में पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा 10%, यहाँ निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब तीसरे साल में क्या होगा? इस पर ब्याज मिलेगा 500, अब इन दोनों पर ब्याज कितने मिलेगा? 50 रुपए, 50 रुपए। अब इस पर भी कितना होगा? 50 रुपए 10% कितना हो जाएगा? 5, तो हम लोग जोड़ लेंगे 5 5 10, 5 1500, 1500 रुपए ये हो गए, और 150 ये, 15 1650 में 5 जोड़ेंगे 1655, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी साल करने का? हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे क्या हो सकता है। तो 5000 का 3 वर्षों का 10%, तो 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? पहले 500 रुपए था, अब इस 5 का हम लोग निकालेंगे इस 500 का, ये हटा देंगे, ट्री मेथड हम लोग ट्री मेथड हटा देंगे, तो 500 का हम लोग निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा? 50, और इस 50 का 10% क्या हो जाएगा? 5। जब क्यूब यानी 3 वर्ष दे रखा हो तो हम लोग इसे 331, यानी पहले को 3 से गुणा, दूसरे 3 से गुणा, लास्ट वाले 1 से गुणा, 5 तई 1500 प्लस 50 तई 150 प्लस 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ पर का एक काम खत्म हो गया। अब दाहिने देखेंगे 5 0 5, आगे बचा कितना? 5 1 6, यानी 1655 आ जाएगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग इससे भी कर सकते हैं। कैसे होगा? जैसे 10 था तो क्यूब करेंगे हम लोग, 1000 हुआ था, 10% है तो 11 हो गया, तो 11 क्यूब कितना हो जाएगा? 1331, तो अंतर कितना था? 331, तो वही 331 से गुणा करा दिया गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है आज की क्लास का, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपए हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? तो हम लोग इस 20वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे बेहतरीन मेथड से। तो कितना हो रहा है? अगर प्रिंसिपल कितना है? 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 108 निकालेंगे हम लोग, इसे काटेंगे 5 से 5 से कटेगा क्या? नहीं, 5 से नहीं कटेगा, हम लोग 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इधर काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 28, 25 रेशियो 27 आ गया, 25 रेशियो 27, तो 2 वर्ष का, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे 25 प्लस हम 625, 27 से कितना हो जाएगा? 729, 729 किसके बराबर हो जाएगा? 729 बराबर हो जाएगा 2916, तो 7 चौक 28 9 चौक 36, यानी 729 चौके 29 16 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर राशि निकालेंगे, 625 को 4 से गुणा करा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 संग 24, 2500 रुपए, तो 2500 रुपए हमें क्या निकला? 2500 रुपए प्रिंसिपल हमें पता चल गया, 2500 रुपए प्रिंसिपल पता हो गया, तो मूलधन कितना है? 2500 रुपए। अब 3 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज, 9 त्रिक 27%, तो हम लोग 2500 का 27% निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? ऐसा ही आ जाएगा, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 25 गुणे 27 कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175 की 5 कैरी 17, 25 दूनी 50, 17 कितना हो जाएगा? 67,
यानी एसआई कितना हो गया साधारण ब्याज 675, तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, एक धनराशि 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? पहला विकल्प 350, दूसरा 375, तीसरा 380, चौथा 400। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल रेशियो में ऐसे लगाएंगे, मूलधन और मिश्र धन में प्रिंसिपल रेशियो से, अमाउंट के रेशियो से। तो यानी 100 था तो 10 हुआ तो कितना हो जाएगा 110, 0 0 काट लेंगे कितना हो जाएगा 10 11। हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। स्क्वायर क्यों किया गया? क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर मूलधन मान लेंगे कितना है 100 है, 10% है तो कितना आ जाएगा 10% 10 होगा, इसमें भी 10% 10 ही होगा। अब फिर ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 10 10 20 1 21, 21 बराबर किसके हो जाएगा 420 की। तो 21 से करना 21, 21 दूनी 42, 1 बराबर 20 के आ गया, 1 बराबर 20 आ गया। तो हमें निकालना क्या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सीधा सीधा हो जाएगा 10 दूनी 20, 1 बराबर 20 है तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा विकल्प 400 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तो वह राशि कितनी है? पहला विकल्प 3000 रुपए, दूसरा 3600, तीसरा 3200, चौथा है 3400 रुपए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें क्या हो सकता है राइट आंसर। तो हम लोग इसे मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से लगाएंगे, तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट के रेशियो से, मूलधन अनुपात मिश्र धन। तो अगर मूलधन 100 था तो दर कितनी 5, यानी कितना हो जाएगा 105, 5 से काटेंगे 5 में 10 0, 5 में 10, 5 का नाम 5 कितना हो गया 20:21 है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का तो हम लोग 20 का स्क्वायर करके हम लोग मान लेंगे मूलधन कितना हो जाएगा 20.400, 5% की दर से निकालेंगे कितना आ जाएगा 5%, तो 400 का हम लोग 5% निकालेंगे, 400 गुणे 5/100, 2 0 2 0 कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, इधर भी इसका निकालेंगे 5% कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया ब्याज कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 20 20 40 से 41, 41 बराबर किसके हो गया 328 के हम लोग काटेंगे, 41 8 328 यानी 1 बराबर 8 के हो गया। तो हमें वह राशि निकालनी है, तो वह राशि कितनी है 400, 400 को हम लोग 8 से गुणा करा देंगे, 4 8 32, 2 0 बढ़े 2 0 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3200, यानी तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न, यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? पहला विकल्प 75 रुपए, दूसरा है 100 रुपए 50 पैसे, तीसरा है 100 रुपए, चौथा है 98 रुपए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर है 4%, तो हम लोग यहीं पर वही करेंगे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो। अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 104, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, किससे काटेंगे हम लोग 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 6 24, 25:26 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का है तो 25 का स्क्वायर हम लोग मान लेंगे, मूलधन था कितना हो गया 625। अब 625 का हम लोग 4% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी 4% यानी हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू क्या कर लेंगे 1/25 या 4 ही रहने दो। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 625 का 4% यानी 625 गुणे 4/100, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पे शाम 625, यानी प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो गया 25, द्वितीय वर्ष कितना हो जाएगा 25। फिर अब इसका 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, निकालने के बाद यानी 1/25 ही बचेगा, तो 25 से 25 कट जाएगा 1 बचेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 25 25 50 1 51, 51 बराबर किसके है 51 बराबर 102 के है। तो 51 करने में 51 दूनी 102, 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 वर्षों को हमें चाहिए साधारण ब्याज,
तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 50% बराबर निकाल लेंगे तो दोनों तरफ 50 से गुणा कर देंगे। 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 100 रुपए। तो ये आपको कुछ 60 लग रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप लोग जाओगे निकालोगे मूलधन निकालने के बाद फिर ब्याज निकालो लंबा पड़ जाएगा। अगर कितना भी 3-4 वर्ष का दे दें तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज के सीधा सीधा आप लोग चले जाओ निकलेगा वो साधारण ब्याज, और नीचे आ गए तो ब्याज पर ब्याज मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 है तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। तो 24वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 378 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 1800 पर 10% है तो हम लोग इसे फ्रैक्शनल वैल्यू करेंगे, कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। यानी अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ट्री मेथड। अब लोग चाहे जैसे मेथड से सॉल्व कर लो, अब लोग उसका मेथड बता दिए। 1800 का क्या बचा, 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 गुणे 1/10, 0 0 कट जाएगा, 180 करना में 180, यहाँ पर भी हो जाएगा 180। अब ब्याज कह रहा है ब्याज पर ब्याज, यानी अब इस पर भी 1/10 निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 360 प्लस 18 कितना हो जाएगा 378 रुपए, कितना हो जाएगा 378। तो ब्याज बराबर हो गया। तो समय क्या था 112 था, तो राइट आंसर क्या हो गया, दूसरा विकल्प 2 वर्ष। या फिर आप लोग चाहो तो स्टार्टिंग में इस टाइप से बताया गया था, हम लोग यहाँ पर दूसरा टाइप लगा देंगे। न्यू टाइप क्या होगा, प्रिंसिपल अगर 1800 है, अमाउंट क्या हो जाएगा 1800 प्लस 378 कितना हो जाएगा 2178। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करेंगे, यानी 2178 बटे 1800, पता नहीं कितने समय तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे इसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे 100, कितने वर्ष के लिए है ये, 2 वर्ष के लिए, ये हमें निकालना टी। तो 0 0 काट लेंगे, कितना बचा 11 बटे 10। तो हम लोग यहाँ पर इसे काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 900, इधर काटेंगे 2 से, 2 का नम 2, 0 17 2 8 16 1 18 2 9 18, हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 300 हो गए, इसे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 1 18 3 18 3 त्रिका 9 363, हम लोग इसे 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3 यानी 100 बचा, नीचे ऊपर काटेंगे 3 एकन्नम 3 3 6 3 एकन्नम 3, बचा क्या 121 बटे 100। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 121 वर्ग होगा या क्यों, 11 का स्क्वायर यानी 11 बटे 10 का स्क्वायर, तो इसके सापेक्ष में बन गया। तो यहाँ से हटा देंगे, इन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो टी बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आज की क्लास का, SD यादव बुक का है, आज की क्लास का नहीं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए है और उतनी समय अवधि का साधारण ब्याज 600 है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर CI SI क्या होगा, साधारण ब्याज 1 साल के लिए 300 रुपए, अगले साल के लिए भी 300 रुपए, CI कितना है 1 वर्ष के लिए तो बराबर होगी 300 रुपए, अगले में क्या है 315 रुपए, दूसरे वर्ष में कितने बढ़ रहे 15 बढ़ रही। तो हम लोग दर निकालेंगे, दर 15 बढ़ रही, कितने बढ़ रही 300 पर इंटू 100% करेंगे, 2 0 काट लेंगे, 5 से 15 यानी दर कितना है 5%, दर है 5%। तो ये 5% किसके बराबर हो जाएगा, ये 5% बराबर हो जाएगा प्रथम वर्ष के लिए यानी 300 रुपए के लिए, 5 बराबर हो जाएगा 300 की। तो हम लोग 100% निकालेंगे तो इधर 20 से गुणा करा देंगे, तो इधर भी 20 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, तो 300 में 20 का गुणा हो जाएगा, 3 0 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 6000 रुपए, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो रिसेंटली पूछे गए, वो आपके वीडियो में डाल दिए गए हैं इस क्लास में। एक व्यापारी एक निश्चित पूंजी से शुरुआत करता है और 25% की दर से वार्षिक लाभ प्राप्त करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास
10,000 रुपए होते हैं तो व्यापारी द्वारा लगाई गई आरंभिक राशि क्या है? तो हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो से। यानी आपके पास अगर 100 रुपए है, 25 दर है, तो 125 रेशियो निकालेंगे, 5/4, 3 वर्ष है तो इनका क्यूब हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 50 25 पंचे 125, तो 125 यानी अमाउंट हो गया 125 किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो काटेंगे हम लोग 25 पंचे 125, 5 से काट दिया गया, 5 दूनी 10, 50 25, इधर 5 दूनी 10, इधर हो गया 2000, 25 से काटेंगे, 25 8 200 यानी 80, एक बराबर किसके हो गया? 80 हो गया। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 64 बराबर। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा? 64 बराबर 80 गुणे 64, 80 से गुणा कराएंगे 0, 4 32 2 कैरी 3, 8 48 3 51, कितना हो जाएगा? 5120। यानी प्रथम विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12,000 की राशि पर 2/5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है या चक्रवृद्धि किया जाता है निकटतम 1 रुपया तक, यानी पूर्णांक तक निकालना है हमें। पहला विकल्प 2,697, तीसरा है 2,654, तीसरा है 2,642। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2/5/8 वर्षों के लिए, प्रथम वर्ष के लिए दर 2 वर्ष के लिए पूरा पूरा हो जाएगा 8%। अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगी दर? 5/8 को हम लोग जब 8 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? केवल 5। तो पहले यानी 12,000 रुपए पर प्रथम वर्ष के लिए 8%। जब हम लोग 8% निकालेंगे तो करेंगे 8/100, 2 0 काट लेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 12 8 96, 960। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 960 जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा फिर 12,000 का 5%। 12,000 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो ये टोटल ब्याज हो जाएगा। अब क्या होगा? ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब हमें चाहिए CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो इस पर भी ब्याज मिलेगा द्वितीय वर्ष में 8% की दर से। कितना हो जाएगा? 960 का 8% निकालेंगे, 8 बटा हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 6 48 की 8 कैरी 4, 8 9 72, 4 76/10 करेंगे कितना आ जाएगा? 76.8। तो दूसरे वर्ष में कितना आ गया? 76.8। अब बात होगी तीसरे वर्ष में ब्याज। अब 960 का तीसरे वर्ष में ब्याज रेट क्या लग रहा है? 5%। तो 960 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 960 का 5%, तो हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे। कितना हम लोग जोड़ लें? 9 9 18, 18 6 24, 7 7 20, 120, कितना हो गया? 25 20, 25 20 प्लस 76.8, 25 20 प्लस 76.8। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब 960 और 960 में ब्याज लगेगा 5% की दर से। तो तीसरे वर्ष में 960 का निकालेंगे 5% की दर से। 960 गुणे 5 बटे करेंगे 100, 1 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 8 16। तो 960 दो बार था तो 48 दो बार हो जाएगा, 48 गुणे 2 प्लस 48 दूनी कितना हो गया? 96। अब 76.8 पर भी ब्याज मिलेगा लेकिन 5% दर से। तो हम लोग 76.8 का 5% निकालेंगे, 5/100 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा 1000, गुणा करा देंगे, 8 5 40 की 0 कैरी 4, 6 पंचे 30, 4 34 कैरी 3, 5 7 35, 3 38 भाग 1000 करेंगे कितना आ जाएगा? 3.84। इसमें जोड़ कितना देंगे? 3.84 जोड़ देंगे। तो अब हम इसे इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने कितना हो जाएगा? दशमलव पहला जोड़ेंगे, 4 लास्ट में, 8 8 16 6 कैरी 1। अब इकाई वाले जोड़ेंगे, यहाँ पर इकाई कुछ नहीं 0 है, तो 6 6 12 3 15 1 कैरी 16। दाही वाला जोड़ेंगे 2 2 7 2 9 9 9 18 18 1 19 कैरी 1 हुआ।
अब हम लोग सैकड़ा वाला जोड़ेंगे, केवल एक है, 5 में कैरी एक था, 6 हो जाएगा, 2 है, 2 लिख लेंगे, कितना हो गया 2696.64, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, लगभग प्रथम विकल्प 2697। अब आप लोग ये नहीं समझ में आया होगा तो ट्रिक ऐसे लगाया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 का प्रथम के लिए कितना था 8, 8 फिर 5, तो 8 कितना होगा 960, फिर अगले में 960। अब ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय है, ये तीसरा वर्ष में 5% की दर से कितना आया था 600 रुपए। तो दूसरे वर्ष के लास्ट में प्रथम वर्ष का ब्याज मिलेगा 960 का 8% की दर से, तो निकालेंगे तो 960 गुणे 8/100 करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पर गुणा कराएंगे 8 6 48 का 8, कैरी 4 8 9 72, 4 76/10 करेंगे, कितना आ जाएगा 76.8। दूसरे वर्ष में कितना हो गया 76.8 ये ब्याज मिला। तो आगे वाला जो सवाल है ये इरेज कर लेंगे हम लोग। तो तीसरे वर्ष में क्या होगा, इन दोनों पर भी ब्याज मिलेगा पहले, तो 5% की दर से, 5% यानी 10% निकालेंगे 96, तो 10 का आधा 5 होता तो कितना हो जाएगा 48, फिर 48। अब 76 में हम लोग निकालेंगे 76 का 5%, तो 76 का 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.8, तो 5% निकालेंगे कितना 10% कितना आया था 7.6, 3% आ गया, तो 5% निकालेंगे 3.84, तो जोड़ेंगे हम लोग तो 960 960 1920 था 2420, हाँ कितना हो गया 1920 19 से 2520, यहाँ तक 2520 हो गया, 2520 प्लस 48 48 96, तो हम लोग 96 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, अभी दशमलव वाले नहीं जोड़ेंगे, 6 9 2 11 1 26 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 26 16 76 लगभग मान ले 79 है, 79 79 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 77 77 77 3 79 79 अगर 4 मान लें तो कितना हो जाएगा 77 4 81, अगर हम लोग जोड़ दें यहाँ पर 16 में 81 जोड़ेंगे तो प्रथम विकल्प हो जाएगा 2697। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 4,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। 2 वर्ष के बाद उसने 2,210 रुपए वापस कर दिए और उसके बाद 2 वर्ष बाद उसने शेष राशि ब्याज सहित चुका दी। उसके द्वारा लिया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4,000 उसने ब्याज लिया, तो 2 वर्ष में 5 की दर से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट हम लोग निकाले, प्रिंसिपल है कितना 100, अमाउंट कितना हो जाएगा 105, काटेंगे 20:21 हो जाएगा, 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 400:441, राशि कितनी रखी 4,000, तो इसका 10 बढ़ रहा है 4,000, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4410। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया 4410, उसने ले लिया कितना 4410 में 2210 ले लिया, तो उसका अमाउंट कितना बचा, भी 2200 रुपये बचा। 2200 रुपये पर फिर ब्याज लगेगा, 2 वर्ष के लिए 2200 रुपये पर फिर ब्याज लगेगा। ये 2200 बराबर किसके हो जाएगा 400 के बराबर, तो ये 2200 किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर, तो हमें चाहिए 441, या फिर इस पर भी हम लोग ब्याज लगा देंगे, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 4 बराबर कितना आ गया 22 के आ गया, तो हम लोग निकालेंगे, तो हो सकता है आगे यहाँ पर कुछ कटे ना, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर क्या था 2200 रुपये पर लगाना था ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग लगा देंगे 2200 रुपये पर 5% दर से कितना हो जाएगा 21/20, अमाउंट निकालेंगे 21/20, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 200 काटेंगे कितना आ जाएगा 11, 21 1 441 गुणे 11/2, 11 का नम 11 की 1, कैरी 1 हुआ, 11 चुक 44 1 45, कैरी 4 11 चुक 44 4 48/2 करेंगे, काटेंगे हम लोग इसी 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 1 11 2 पंचे 10 दशमलव करेंगे
कितना हो जाएगा, दशमलव बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 24 25, तो 2200 से कितना हो गया 24 25। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज। तो यहाँ पर 2210 वापस कर दिया, यानी 210 पहले दे चुका है। अगर यहाँ पर देखा जाए उसके द्वारा कुल ब्याज, तो उसने लास्ट में 2200 रुपये जो राशि थी उसकी बची थी, उस पर उसने कितना ब्याज दिया, यानी देख लिया जाए टोटल, तो उसने 2425, 2425.5 और स्टार्टिंग में कितना दिया था 2210, स्टार्टिंग में दिया था 2200, स्टार्टिंग में उसने दिया था 2210, जोड़ लेंगे 5 2 दशमलव लगा देंगे 3 6, कितना होगा 4632.5 रुपये उसने दिया है। लिया था कितने, उसने लिया था 4000 रुपये, यानी यहाँ पर विकल्प क्या निकल के आ रहा, ये यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 4635, तो कितना आ जाएगा 635.5, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन मेथड एंड